गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, जैसे अनुपात समानुपात के बारे में कुछ ट्रिकें बताई थी या कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आज हम बेसिक परसेंटेज पढ़ेंगे, जिसके हिसाब से हमारे जब एग्ज़ाम होते हैं उनमें एग्ज़ामों में कई प्रकार के परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा परसेंटेज होता है सबसे महत्वपूर्ण ही ये चैप्टर होता है, जिसमें हमें लगभग 5 तरह के सवाल करने में आसानी हो जाती है। जैसे हमारा आ गया, एक तो परसेंटेज ही होता है, परसेंटेज हो जाता है। दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा परसेंटेज पे ही होता है। मतलब अगर हमें परसेंटेज आता है तो हम इसे सिंपली तरीके से कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा डिस्काउंट, मतलब हमारा जो डिस्काउंट होता है वो भी परसेंटेज पर ही आधारित होता है। उसके बाद हमारा चौथा आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो भी एक परसेंटेज के ही हिसाब से लिखता है, उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें परसेंटेज आता है। पांचवा जो चैप्टर होता है वो हमारा आता है कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम 5 चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज अच्छी तरह से आ गया तो ये 5 चैप्टर करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हम आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो चलो आज मैं शुरू करता हूँ परसेंटेज। इसके बाद हम लोगों के ये प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है और सिंपल इंटरेस्ट है, इनके क्वेश्चन हम धीरे धीरे आपको कराते रहेंगे और धीरे धीरे इनकी जो सिंपल ट्रिकें हैं वो आपको बताते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक परसेंटेज शुरू करते हैं। परसेंटेज का जो मीनिंग होता है वो होता है पर प्लस सेंट। ये दो भागों में होता है। पर मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि हम कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जब हम 100 पे निकालें तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज। इसे हम कभी भी होता है, जैसे हमें प्रतिशत लगाना है तो उसमें हम सीधी सी बात है मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और जब हमें परसेंटेज हटाना होता है तो सीधी सी बात है कि हम 100 का भाग देंगे। ये चीज़ें हमें याद रखनी है हमेशा के लिए। तो ये हमारा चैप्टर अच्छे से लगता है, वो अच्छे से निकल जाता है। अब साथ ही साथ जैसे हमारा आगे चैप्टर आता है, मान लो कोई नहीं तो अभी हम एक दो क्वेश्चन कराते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सिंपली क्वेश्चन एक उठाते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब उन्होंने ये तो कर दिया कि 5/4 को परसेंटेज में बदलिए। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा है कि अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं, परसेंटेज में अगर हम बदलते हैं तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हमें 5/4 मल्टीप्लाई 100। जब हम ये 100 का भाग देंगे तो 4 से हमने काटा, ये आ गया 25, तो सीधा आ गया 25×5 125। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारा 125% हो जाता है। ऐसे हम सिंपली से क्वेश्चन इसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इसी हिसाब से हम, ये तो हमें परसेंटेज लगाना था, मतलब यहाँ पे प्रतिशत लगाना था। अब उसने कभी कभी दशमलव में भी क्वेश्चन दे देते हैं कि 0.25 को प्रतिशत में बदलिए। अब उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया। अब हम लोग ये सोचते हैं कि 0.25 का क्या करना है, कैसे हम क्वेश्चन में बदलेंगे या क्या करेंगे। तो इसमें भी सीधा है कि हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 100। अगर हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो सीधी सी बात है, इसके जो है पीछे से तो ये सीधे हट जाएंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीधा आ जाएगा 25%। अगला जब क्वेश्चन आता है, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि परसेंटेज दे दिया जाता है और हमें संख्या पूछ दी जाती है। जैसे उससे रिलेटिव हम क्वेश्चन एक कराते हैं आप लोगों को। मान लो जैसे आ गया हमारा 75%, 75% आ गया। अब इसको हम 75% को भिन्न में चेंज कीजिए, भिन्न में बदलिए।
ये हमारा क्वेश्चन आ गया। हम थोड़ा जल्दी स्पीड से करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा जो टाइम होता है वो हमेशा 20 से 25 सेकंड तक ही होता है। अगर हम 20 से 25 सेकंड के अंदर अपना क्वेश्चन स्पीड पे लगाते हैं या फिर जल्दी लगाते हैं तो हमारा टाइमिंग बच जाता है, अन्यथा हम लोग पीछे रह जाएंगे। मतलब हमें हमारा पेपर जो होगा हम बहुत से क्वेश्चन खोल ही नहीं पाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, उन्होंने पूछा है ये चीज़ कि हम लोगों का सर बहुत से क्वेश्चन होते हैं, हम लोग 80 तक पहुँचते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन है और हम 80 तक पहुँचे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हम 80 तक पहुँचे, जो क्वेश्चन ना आए वो हमें लगाना ही नहीं, उसे उस टाइम छोड़ दो, दोबारा हमें सेकंड टाइम में देख लो। अगर हम 80 तक पहुँचे, हो सकता है कोई तो 82 नंबर पे 82 पे ऐसा क्वेश्चन हो जो हमें देखते ही आ जाए। तो इसलिए क्वेश्चन आगे के आगे खोलना, कभी भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम हो तो हमारे टोटल क्वेश्चन खोल के देखने जरूरी है। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है कि हम धीरे धीरे से, यानी कि जितने जल्दी हो कि हम लोगों से 20 से 25 सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन होते जाएं वो हम स्पीड से करते जाएं, जिससे हमारा कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और हम लोग आगे निकलते चले जाएंगे। अब उसने दे दिया 75%, भिन्न में बदलना है तो 75/100। अब सीधा सी बात है, 25 या 75, 25 चौको 100, तो ये 3/4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये हम सिंपली फंडे से आराम से कर सकते हैं। मतलब इसी हिसाब से जब क्वेश्चन आता है कभी कभी, मान लो इसी को हम दशमलव भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ गया, मान लो चौथा क्वेश्चन, 8% को दशमलव में बदलिए। अब उन्होंने इतना पूछ दिया कि 8% को हम दशमलव में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका भी सीधा सा फंडा है कि हमें अगर दशमलव में चेंज करना है तो दशमलव में यानी कि परसेंटेज, इसको हमें हटाना है। जब हम इसको हटाएंगे तो इसमें सीधा है 100 का भाग देंगे, जो हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि अगर हमें परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो भाग देंगे, सीधी बात है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे 100 का भाग दिया, 4 गुना 8 और 4 से काट दिया 25, सीधा आ गया 2/25। यहाँ पे हमें भाग देना है 0.0 और 25 में 200 तो 0.08। ये चीज़ याद रखना। बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे 0.08 ही क्यों लिया, तो इसका सीधा फंडा होता है, मान लो हमने 25, यहाँ पे दो लिए, अब ये 25 से ज़्यादा 2 अंकों की संख्या है, 0. ये 2 अंकों की है, यहाँ पे एक ही अंक है, यहाँ पे 21 होता है, तो हम पॉइंट के बाद सीधा कोई टेंशन नहीं थे, 1 0 बढ़ा देते। लेकिन हमें यहाँ पे केवल 1 संख्या मिल रही है, एक ही संख्या मिल रही है, तो 1 0 बढ़ाने से ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, तो 25 × 200 ये हमारा यहाँ से आ जाता है। तो सिंपली कभी भी गलती मत करना ऐसे। ये तो वहाँ पे जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो 1.8 भी आपको दे दिया जाएगा, 0.8 दे दिया जाएगा। आप लोग सोचोगे कि हाँ ये हमारा आंसर सही आया था, लेकिन असल में वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम लोग घर पे आके उसे जोड़ लेते हैं, वो हमारी गलत फहमी होती है। इसके बाद आता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया उन्होंने, ₹25 ₹2 कितना प्रतिशत है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हम एक क्लास में नहीं खत्म कर सकते हैं, इसे कम से कम 2-3 क्लासें लगती हैं क्योंकि ये सबसे लंबा चैप्टर आता है। तो इसमें कभी करीब करीब कम से कम 50 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको 50 तरह के क्वेश्चन इसके लगा लिए तो आप कम से कम समझ लो डिस्काउंट से कम कितने भी कम तो 20 तरह के क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस से कम 10 तरह के क्वेश्चन, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कम 10 क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको परसेंटेज आ गया। मतलब आपने 50 तरह के क्वेश्चन सीख लिए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 25 पैसे को 2 रुपये, 25 पैसे जो है तो 2 रुपये के कितना प्रतिशत होता है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि 25, अब 2 रुपये दिए हैं तो 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, तो हमारे 200 पैसे आ गए। तो 25 बटे 200 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें यहाँ परसेंट लगाना है।
25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 4 दूना 8, 4 से घटा 25, ये आ गया हमारा 25/2। या तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाए तो यहीं पे लगा देना, और ये नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है इसमें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, ये आ गया हमारा 12 से 1/2। या तो ये आंसर मिल जाएगा, ये यहाँ पे अगर उन्होंने हल कर रखा होगा तो ये आंसर सही होगा, हल नहीं कर रखा होगा तो ये आंसर सही होगा, हमारे दोनों आंसर सही हो जाएंगे, बस हमें देखना होगा। ये था हमारे परसेंटेज, सिंपल है, आराम से निकाल सकते हो आप। इसके बाद हम आगे आपको इसकी ट्रिक भी बता देंगे। तो इसके बाद जब हमारा क्वेश्चन अगला आता है कि घुमाते हैं क्वेश्चन की 200 रुपए का कितना प्रतिशत 40 है। मतलब सीधी सी बात है, 200 रुपए का कितना प्रतिशत 40 है। तो क्वेश्चन को केवल घुमा दिया है, कुछ है नहीं खास। हमें 40 को ऊपर लिखना, 200 के नीचे लाना और मल्टीप्लाई 100 करना, क्योंकि उसने परसेंटेज पूछा है, यानी जो भी संख्या है वो हमें परसेंट में चेंज करनी है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 4 पंजा 20 हो गया, 5 से जब उनसे काटेगा तो 20 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर होगा 20%। सिंपली तरीके से हम इसे 1 मिनट में ही निकाल सकते हैं। इसे चाहे कुछ भी कर लो, इसे हम 15 से 20 सेकंड में आराम से आंसर निकाल सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहली बात तो हम लोगों को इसमें पेन कापी उठाने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसे लगाने की कोशिश करना। मान लो हमने दे दिया आपको 25% का 25% कितना होगा। अब लगाएं फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके, और जिसका आंसर सही आए वो एक बार चेक कर लेना, मैं लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है। उसने कहा है 25% का 25% कितना होगा। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधा लिखा 25/100 मल्टीप्लाई 25/100। सीधी सी बात है, उसने सीधा कहा था कि 25% का 25% कितना होगा, तो हमने सीधा सीधा लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 25 से कम 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, एक का एक में मल्टीप्लाई किया तो 1, और 4 का 4 में किया तो 16, सीधा आ गया। अब हमें 16 का इसमें मार्क देना, 16 का इसमें मार्क दे लो, तो यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 100 हुआ, 0.0 सीधा लग गया 0.0। 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, ये हमारा राइट आंसर होगा। सीधे से आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही निकाल के आप लोगों को दिखाया था। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो इसे एक और सिंपल तरीका है, इसे आराम से निकाल सकते हो। मान लो 25/100 मल्टीप्लाई 25/100। अब हमें क्या करना है, 25 का 25 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 625, और 625 का इसमें सीधा है मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4, सीधा आ गया। अब क्या करना है, हमें जीरो गिनना है, 1 2 3 4, 625 लिख दिया, जीरो लिख लो 1 2 3 4, पॉइंट लगा दिया, जीरो, सीधा आंसर। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, आसान से सिंपल से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 200 का 10% कितना होगा। अब 200 है तो 200 का 10% निकाल सकते हैं, 200 सीधा लिख लिया, और उसने पूछा है 10%। अब का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 10/100, सीधा काटो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दूना 20%, यानी 200 का जो है 10% केवल 20 रुपये होगा। सीधा सीधा है, आराम से आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये तो हमारे सिंपली क्वेश्चन थे जो हमने आसानी से कर दिए। अब इनके थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। अब किसी ने क्वेश्चन दे दिया, एक व्यक्ति की
मासिक आय 25,000 है, तो 20% वह शिक्षा पे खर्च रहता है। तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हम पहले बेसिक से लगाते हैं। मान लो हम अगर इसे बेसिक से लगाते हैं, बेसिक से थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी मैं इसकी आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ये आता है 25,000। अब हमें क्या करना है, 20% निकालना है, बटे 100 कर दिया, तो 0 से 2 0 चले गए, 25 दूनी 50, मतलब हमारा आंसर आ गया 5,000 रुपये। अब 5,000 को क्या करना है, 25,000 माइनस 5,000 बराबर आंसर आ गया 20,000 रुपये। ठीक, ये हमारा सिंपल तरीका था, बेसिक। इसी का हम अगर ट्रिक लगाएं, ट्रिक में हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे याद रखना कि 20%, तो 20% है, ये 100 में से माइनस कर दो 20, तो हमें मिल जाता है 80। ये केवल माइंड में ही करना है। अगर कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम सीधा माइंड में कर सकते हैं, और माइंड में करके हमें ये 80% मिल जाता है। 25,000 मल्टीप्लाई 80 और बटे 100, 2 0 2 0, 25 अट्ठे 200, यानी 20,000 रुपये। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हम एक लाइन में ही कर सकते हैं। बाकी हमें देखना ये होता है केवल कि यहाँ पे क्या परसेंट उन्होंने पूछ रखा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे हमें अगर आप लोगों को ट्रिक नहीं भी याद आती है तो आप बेसिक भी इसे जल्दी ही कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 5 से 10 सेकेंड। दोनों ही तरीके आप आराम से निकाल सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन आ गया 500 का 10% बढ़ाने पर क्या प्राप्त होगा। अब ने ये क्वेश्चन तो पूछ दिया, लेकिन 500 का 10% बढ़ाने पर मतलब सीधा सीधा आता है कि 500 मल्टीप्लाई 10 बटे 100। 500 का पहले तो 10% निकालोगे तो 50 हो गया, ये हमारा बेसिक फंडा होगा, और कुल बढ़ोतरी होगी, मतलब कुल कितना हो जाएगा, तो 500 प्लस 50 बराबर आ जाएगा 550। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी को अगर ट्रिक से लगाते हैं, अभी हमने बेसिक ट्रिक लगाई थी, सीधी सी बात है, अगर 100 मतलब अगर उसने यहाँ पे बढ़ाने को बोला है तो हमें उस संख्या को 100 में प्लस कर देना, और घटाने को बोला है तो 100 से माइनस कर देना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर हम इतनी चीज़ याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे वाले हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब उसने क्या काम किया है, तो 500 मल्टीप्लाई 10 बढ़ाया तो 11, 110 बटे 100, 2 0 2 0, 11 बना 55, यानी हमें 550 रुपये प्राप्त हो जाता है। ऐसे हम 1% इतनी जल्दी कर जाएंगे इसे कि एक चुटकी में ये सवाल लगते हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हम अगर चाहें तो इन्हें माइंडली कर सकते हैं। जैसे मेरी प्रैक्टिस है, मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की, तो ये हम माइंड में भी कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम माइंड से कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति की आय 6% से बढ़ाकर 7% कर दी गई, तो बताइए कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन है, देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन सिंपल है। मतलब हमारे पास क्या था, 6%, कितनी बढ़ी, 7%।
दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आया 1%। केवल उसकी 1% की वृद्धि हुई, कहाँ से हुई 6 से हुई, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 से काटा 3, ये आ गया 50, मतलब 50/3। 3 से काटो 16 सही 2/3, या तो आंसर में आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, दोनों ही राइट आंसर है हमारा। मतलब अगर उन्होंने हल नहीं किया है तो ये आंसर दे देंगे, और हल कर रखा है तो 16 सही 2/3 दे देंगे, ठीक है। दोनों आंसर सही हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में इतना दे देते हैं हम लोग, अगर हल कर देते तो ये आंसर आता है। मान लो हमने हल कर दिया या मैंने हल नहीं किया तो 50/3 ढूंढते होगे, नहीं मिलेगा, तो ये 16/3 सही होगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उस हिसाब से हमें सवाल देख के चलना है। इसके साथ ही साथ मैं अगला क्वेश्चन एक 10 नंबर कराता हूँ। एक की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो एक की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल है। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि यही क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। हम लोग अगर हम इसे बेसिक लगाते हैं, अगर हमने इसे बेसिक लगाया तो क्या करेंगे, ए इधर लिखेंगे, बी इधर लिखेंगे। अब उसने कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब इसकी हमने 100 ले ली, इसकी 125 ले ली, दोनों में अंतर कितना का आया 25। अब उसने कहा है कि अधिक है, ठीक है, तो किससे अधिक है, ये 125 मल्टीप्लाई 100, 25 से 25 25 100, 5 से काटा 20, मतलब 20% हमारा आंसर राइट आ जाएगा। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ उस हिसाब से। इसकी जो ट्रिक आती है, सीधी सी ट्रिक है, x बटे 100 प्लस x, ये प्लस माइनस, यानी कि अगर कहीं पे भी उसने यहाँ पे अधिक दे दिया, अगर उसने कम दे दिया तो कम के लिए माइनस और अधिक के लिए प्लस होगा, तो मल्टीप्लाई 100। ये हमारी एक रामबाण ट्रिक है, जिससे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा। अगर इतने हो जाए, इतनी ट्रिक याद है तो सीधी सी बात है, 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100, आगे आ गया 25/125 मल्टीप्लाई 100, 25 से कम 25 25 100, 5 का 20, आ गया सीधा 20%। ये हमारा आंसर होगा, राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। मतलब हमारा परसेंटेज का चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। कल मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊंगा और मज़ेदार ट्रिकें बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।